जय परमेश्वर परमात्मा ने किताब जगत हितकारणी वड़ाओ किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हितकारणी अज तसनीफ साद अनूपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़। ये जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जाहिर बेसस बुद्धि 12 सावंत 1965। श्री जगत हितकारणी इलतमास ये किताब मैंने फ़ायदे आम के वास्ते ब मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने पेज नंबर 1। हजार हजार शुक्र उच्च ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाय नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी ज़बान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के हैं, सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साथ अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादू चला और राक्षस विद्या और कापिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से यानी होम करा के बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरण्यकश राजा ने भी चलाया था, उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिरण्यकश, कंस, कारण वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर माजना ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं को और मौत को सारे कर ली है। पेज नंबर 2। और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पढ़ाना बल राजे के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पढ़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाजों में लाल की दरिया को पार ले गए हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गए हैं। सो ये राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पढ़ाने का पाप चला है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसकी दूसरी बादशाहों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सचुग में सोने का ठाट और पाठ था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग रत्नों की खाने सुनी जाती थी, जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाह को टोटा किस बात का था, इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के ज़माने तक मौजूद होने खान आए चोना चांदी वगैरह के सज्जुग लाए, क्योंकि उस जमाने में चांदी चोने का ठाट और पाट था और दान वगैरह भी बहुत होता था। क्योंकि सज्जुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इसे दान वगैरह सज्जुग में बहुत होता था। जब से इन महाजनों ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन ज़माना बुरा होता जाता है और काल वगैरह ये बने लोग नहीं पढ़ावे तो सदा सज्जगी है। परंतु बलराजे के बाद से जो तरह के रोग और काल वगैरह पढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खींच रहे हैं और सबको निधन कर दिया है, बल्कि दिन बुरा होता जाता है। सो फितूर सौदागरन के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहों में भी पहुंच गई हैं। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है, उसी तरह से दूसरी बादशाहों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके कि जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का लोग बता के सब बादशाहों को गारत कर देंगे और आप मिले रहते हैं। और हिंदू मुसलमान के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं।
और हौले हौले आखिर में 7 आठों विलायतों को गारत करा देंगे कि जैसे कि रावण ने दुनिया की गारत करने को जाल चलाया था। जय परमेश्वर। महात्मा पेज नंबर 3 कि सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब मेरा 4 कुल में राज हो जाएगा तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोचकर यह जाल चलाया है और पहले ही सबकी अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि 7 आठों विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोभ के वास्ते आपस में लड़ लड़ के गारत हो जाएंगे। जब 7 आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे तो 4 कुंड में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे और ये बनी ये जानते हैं कि हमारी औलाद ज़्यादा रह जाएगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कलयुग आवेगा कि 100 को छोटा सा एक गावड़ा मिलेगा, और मुसलमान में ये कहते हैं कि 14वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिजक वगैरह कम होगा। सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ही ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी हैं। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुणी लोग कहते हैं, सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाई है, उसी के मुआफिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते हैं, वैसा ही बुरा हो जाता है। और ये ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने हैं, और अगले सती लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुआफिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करंते ने रची है। उस पैदा करंते ने अपने नाम के वास्ते, क्योंकि वो तो पैदा करंता सब संसार और सब विलायतों के ऊपर दिया रखते हैं। ये तो कापरी पाप और इंद्रजाल का पाप कराने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और कापरी पाप और इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाए हैं, और दुनिया ने दुख पाप पाकर छोड़ाया है। जब दुनिया की औलाद बची है और एक कदीमी जाल इन्हें ठेठ से बनियों का ही है, और बनियों लोगों ने ही चलाया है। और रावण, हिरण्याकश, कंस, कारण वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिका करके इन बनियों ही ने जाल में डाल करके मरा दिए हैं, और तमाम कदीमी जाल अपने पास ही रखते हैं, और वो पाप चौड़े नहीं आने देते हैं, और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप अलोप है, इसे मालूम नहीं हो सकता। और जो मेरे को इन्होंने समामुख कड़पाया है, पेज नंबर 4 कि जैसे कि रावण ने शनिचर को समामुख कड़पाया था और शनिचर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी समामुख कड़पाते हैं, जिससे मुझको भी मालूम पड़ी है, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो हिंदुस्तान में रावण, हिरण्याकश, कंस, कारण वगैरह ने इन बंदियों की शामिल जन्म पाया था। जब उनको ही खबर नहीं पड़ी तो दूसरी विलायतों के राजा बादशाह को क्या खबर पड़ने देंगे। और 7 आठों विलायतों और अंग्रेजों वगैरह के आगे मेरे हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बंदियों ने खबर नहीं पड़ने दी, तो आप लोग तो दूसरी विलायत के हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देंगे। और मैं इस वास्ते लिखता हूँ कि आप लोग तो 8-7 विलायत हो और हिंदुस्तान एक विलायत है, और ये हिंदू मुसलमान के बच्चे सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके और आपस में लड़ा करके मार देवेंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है, और आप लोगों को ये मालूम नहीं हो कि तमाम संसार की जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करी है, जब भी आप 7 आठों विलायतों के हाथों से मरवा देंगे, सो आप लोग इन लुंकियों का जाल चढ़ोगे तो आप लोगों की और सभी की औलाद उभरेगी, और आपके इकबाल से हिंदू मुसलमान की औलाद भी उभरेगी, यानी सब संसार की। और खुद ये बनिए आप लोगों से मिले के मिले रहते हैं और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देते हैं, और आखिर में दगा से आप लोगों के बच्चों को भी बिगाड़त करेंगे। सो इन बनियों ने अपना राज 4 कोण में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते जाल चलाए हैं, जिससे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाके 7 आठों विलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। फिर ये कुलंग की जब संसार थोड़ा रह जाएगा, जब अपना राज करेंगे, जिससे हिंदुस्तान में दूसरी बादशाह के लोगों को लाते हैं, परंतु जाल इन सौदागर महाजनान ने बलराजे की बातचीत चलाए है, और दूसरी बादशाह को और 7 आठों और सब विलायतों में राज करने के शुभ से बलराजे की बात से लाने लगे हैं। सो उनका भी धन लेने की गरज से और धन का लालच देके वास्ते राज कराने हिंदुस्तान के लाते हैं। जब उनका धन ले लेंगे, फिर उनकी अकल को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगे, जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जाएंगे।
जय परमेश्वर परमात्मा। पेज नंबर 5। ऐसे ऐसे इन सौदागर महाजन ने इस जहान में जाल चला दिए हैं और सबसे हिले मिले हैं और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं। आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमा कर और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को चढ़ाइए। देखो भाई, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और 7-8 विलायत के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महाजन के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को चढ़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो ये सौदागर महाजन ऐसे ही कि सबको गारत कर देंगे। इन्हों के ऐसे ऐसे जाल हैं। इस गरज से ये किताब जगत हितकारिणी बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो, वरना ये जादूखोरा ऐसे हैं कि सबको आपस में लड़ाकर मार देंगे और धन 7-8 बादशाहों का ले लेंगे। क्योंकि पहले ज़माने में राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिचर जी महाराज को राक्षस विद्या के पाप में समामुख कड़पाया था और तकलीफ दी थी। जब शनिचर जी महाराज ने संसार की गारत होने के सबब से भविष्य ने इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप करा रहा है, जिससे संसार के लोगों की अक्ल खराब हो गई है और इसी सब से तमाम जान में रोगचाला वगैरह फैले हुए हैं। आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ, और जो इस राक्षसी पाप का बंद ना करोगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी, क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो और आप लोगों को इनकी जालों के अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बताओ कि कहाँ पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगर से आप ना बताएंगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में नियत खराब है। जब शनिचर की भविष्य ने दहशत अंगेज बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिचर को कुल मालूम हो गए हैं, जो इसके बताने के बारे में मैंने किसी तरह का फरेब रखा जो जरूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देगा। इस वजह से भविष्य ने अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्ती पाप बता दिया। पेज नंबर 6 कि जिस कदर रावण कराता था, क्योंकि लंका पेशतर लोभ थी कि जब तक भविष्य ने नहीं बताई थी, परंतु लंका जब से प्रकट हुई है, जब से भविष्य ने बताई है, लेकिन जब कि रावण से इस बारे में दरियापत किया गया तो रावण ने अपना राक्षसी पाप जो कि लंका में रात दिन कराता था किसी कदर बताया, किसी कदर नहीं बताया। जब शनिचर ने देखा कि रावण मेरे से अपने राक्षसी पाप को लोप रखता है कि जो राक्षसी पाप बाकी रह जाएगा तो हम फिर पाप कर निकलेंगे और तमाम जान को गारत करके 4 कोट और 14 बाण में हम अपना राज करेंगे। इस गरज से कुल जाल अपना नहीं बताया कि जो लंका में गुप्ती पाप कराता था। जब शनिचर जी महाराज ने अपने दिल में विचार करके देखा कि जब तक कुल संसार को रावण के राक्षसी पाप की खबर नहीं होगी, जब तक राक्षसी पाप छूटना मुश्किल है। इस वजह से शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का चर्चा कुल जान में कर दिया कि रावण ने राक्षसी पाप की जादू से मैं को और मौत को अपने कब्जे में कर रखा है। इससे दुनिया में दिन दिन बुरा होता जाता है। इस बात के सुनते ही कुल जान ने शनिचर के कहने पर यकीन लाकर एक सब सृष्टि ने किया कि जरूर रावण के घर का राक्षसी पाप है और हम सब लोगों की अक्ल इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा है कि जो रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते हैं, परंतु शनिचर जी महाराज का जुग जुग और भो भला उजियो कि रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते थे, उनको वाकिफ करके पहचानवाया। नहीं तो सब लोग अंधों की तरह से थे और जो रावण ने शनिचर जी को राक्षसी पाप से नहीं कर पाया होता तो रावण जरूर कुलजान को गारत करके अपना राज कर लेता। परंतु शनिचर जी महाराज ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण का राक्षसी पाप तमाम जान में प्रकट कर दिया, जिसके सुनने से सब लोग फौरन समझ गए कि जो लंका में रावण राक्षसी पाप कराता था उसको तमाम खलकत ने एक दिल होकर बिल्कुल मिटा दिया। जब से जान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ है, नहीं तो औलाद दुनिया की नहीं रहती, क्योंकि रावण तमाम दुनिया को गारत करके 7-8 विलायतों को अपने कब्जे में कर लेता और अपना राज करता, जिसका सबूत पुराणों वगैरह साबित हैं, बल्कि राक्षस वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए थे। जय परमेश्वर परमात्मा। पेज नंबर 7
और रत्नागर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहाँ हजारों कोसों में पानी भरा हुआ पड़ा है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और सुर्ग नरक बनाया था और 84 लाख कुंडियाँ राग लोकी बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर रकेश्वरों के नाम कि जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुद्र की तरफ जाता तो जादू चाल से डुबो देता और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता था। और दुनिया ये नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है। और जो कि सुपना और ग्रह चाला दुनिया में जारी हुए हैं, ये भी रावण के ज़माने से हुए हैं। और जो रावण के राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चला करके सबकी अक्लों को खराब कर दिया था। सो ये बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया की अक्लों को फेरने के लिए चलाए थे, जिसका सबूत पुराण वगैरह सा प्रकट होता है। परंतु रावण के जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सकेंगे। फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये तजवीज़ की कि तमाम सृष्टि के राजा बादशाह और रियत वगैरह ने इक्का करके बड़ी भारी फौज बनाई और जो कि राजा रावण के भाई बेटे फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे, उनको पकड़ पकड़ कर पूरा तंग किया। जब रावण के भाई भविष्य ने कि रावण का राक्षसी पाप चला हुआ था, वो तमाम राजा बादशाहों को और दुनिया वगैरह को भविष्य ने बता दिया। देखो, जबकि शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था और वाकिफ किया जब दुनिया की औलाद बची है, परंतु रावण तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता, तो शनिचर का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उससे दुनिया को बचे। इसी तरह से हरणाकुश ने भी राक्षस विद्या चलाई थी, जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके ज़माने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरणाकुश के राक्षसी पाप को चढ़ाया। जब तमाम दुनिया बची नहीं तो हरणाकुश भी तमाम दुनिया को गारत करके धन अपने काबू में कर लेता और हरणाकुश ने भी राक्षस विद्या का सूर्ग और नीरक बनाया था। पेज नंबर 8। और अलावा इसके 84 लाख कुंडियाँ भी राग लोह की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था, इससे दुनिया की अकल खराब हो गई थी। जबकि हरणाकुश की राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई, जब तमाम संसार ने एक दिल में विचार करके कहा कि जितनी खराबियां दुनिया में होती हैं, ये कुल हरणाकुश के राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरणाकुश के राक्षसी पाप को चुराया, जब तमाम दुनिया बची हैं, जो हरणाकुश का राक्षसी पाप नहीं मिटता तो हरणाकुश भी 4 कोट में और 14 भाण में अपना राज करता, परंतु संसार ने हेत करके हरणाकुश के राक्षसी पाप को मिटा दिया। इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था और अलावा इसके राक्षस विद्या के वेद और टिप्पणा वगैरह चलाया था और राक्षसी पाप को स्वरूप निरक भी बनाया था और 84 लाख कुंडियाँ भी राजलोक की बनाई थी। ये बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जबकि कंस राज्य के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राज्य के राक्षसी पाप को चुराया। जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारण बादशाह ने राक्षस विद्या के वेद और किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए थे और राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया था और 84 लाख कुंडियाँ भी बनाई थी। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजन को कल्पाता था। जबकि कारण बादशाह की राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारण बादशाह की राक्षसी पाप को चढ़ाया। जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कारण बादशाह भी तमाम दुनिया को मार कर धन अपने काबू में कर लेता। सो ये बात दुनिया में प्रकट है। और जो कि राजा रावण ने और कारण बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, सो उनके पाप को तमाम जान ने एक दिल होकर के चुराया था जब तमाम दुनिया बची थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उनके नाम भी बदल कर रखे थे कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा। जिनकी तारीफ में नाम के वाला कलम है कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिचर जी महाराज ने तमाम जान में मशहूर कर दिया था। जय परमेश्वर परमात्मा ने। पेज नंबर 9। और हरणाकुश राजा ने
जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम राक्षस विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम जादू चला रखा, जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया उसका नाम काफिर विद्या रखा, जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो नाम से पाप मजकूर चलाया जाएगा जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाय नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे, परंतु बलराजे के बाद से इन सौदागर माजना ने भी रावण हरणाकुश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है कि जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कुलकाल कहते हैं, सो वो सौदागर महाजन के घर का राक्षसी पाप है। कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था उसी तरह पर इन सौदागरों का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजन ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए हैं। कि जो आज दुनिया में चल रहे हैं ये सब इंद्रजाल है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजना ने पहले से ये कैसी अक्लमंदी की है कि जो अगले ज़माने के सती लोग हुए हैं उनके नाम किताब में लिख कर जाहिर किए हैं। और ऐसा भी लिखा है कि ऐसा ज़माना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। सो किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है वो इन सौदागर ने ही राक्षसी चाल की किताबें चलाई है। और अगले सती लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए हैं इस वास्ते कि आप प्रकट न हो। और ये भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाह के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते हैं। फिर जबकि शेर पर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या होगा। सो ये बात काबिल ख्याल करने के हैं कि शेर पर काशी में से क्या तो अपने खर्च में लावेंगे और क्या दुनिया के कार्य करेंगे और क्या फौज रखेंगे और कहाँ से अच्छा कपड़ा जरी व रेशम का पहनेंगे। पेज नंबर 10। जब शेर पर काशी रह जाएगी तो रेत वगैरह तो सब मर जाएगी, क्योंकि सब काम रुपये पैसे से होता है। ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहाँ से आवेगा। और बगैर बलद गाय के खेती बाड़ी का काम किस तरह चलेगा। अगर बगैर पैसे के दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। और जब रेत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रेत बगैर राजी नहीं है, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया के कार्य चले ही नहीं। और पैसे बगैर रेत मरी जाएगी। और इन सौदागर ने काल पड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है। जो कुछ की बाकी रहा है उसको भी काल पड़ा के काबू में कर लेंगे। और इस सौदागर धन को जहाज में लाद कर रावण की तरह से दरिया के पार लिए जाते हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था उसी मुआफिक ये भी ले जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में ये बातें भी इन्होंने चला दी हैं कि शेर काशी रहेगी वो दौलतमंद होगा। और दुनिया की आंखों देखते धन को ले जाते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं और लिए जाते हैं। ये बनिए सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू में इन्होंने कैद कर रखी है। और आंखों देखते ये बनिए धन को रेल में वो जहाज में लाद कर लिए जाते हैं। और दुनिया को बुद्धि भ्रष्ट होने की शुभ से खबर नहीं पड़ती है। और इन्होंने ऐसी कैसी अक्लमंदी की है कि ये बनिए जब दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वो दूसरी विलायत के लोग दुनिया से ये बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज लेके, तो फिर वो अंग्रेज़ों से लड़ेंगे। और असल में ये बनी अंग्रेज़ों से लड़ावेंगे, परंतु आप अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और शेर काशी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले चलाई है। सो ये तो जाहिर दिखे ही देवे हैं कि जब दिन हिंदुस्तान की ये बनिए ले जाएंगे तो शेर काशी बाकी रह जाएगी। और ये बात शेर काशी वगैरह की और काल वगैरह की चला तो पहले से बनियों ने हैं। और साधु फकीरों का नाम लगाकर लिख दिए हैं कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख दिए हैं कि ऐसा ऐसा बुरा ज़माना दुनिया में आवेगा
सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो ये भी लिख जाते कि ये बनिए राक्षस जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसका नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। सो ये बनिए इस जाल को प्रगट और चौड़े ना होने के वास्ते अपने सर रावण के मुआफिक नहीं लेते हैं, जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था।